हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 5 का चैप्टर 1 ग्रीडी एनएनसी का क्वेश्चन आंसर, साथ ही एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग और ग्रामर सेक्शन में दिए गए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यदि आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए आसान हो जाए, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समरी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। बच्चों, ये कहानी एक एनएनसी नामक ग्रीडी मीन्स लालची लड़के की है, जिसके गांव में अकाल मीन्स भूखे मरने के समय खाने की काफ़ी कमी थी और जिस वजह से उसके छोटे भाई बहन और माँ भी काफ़ी भूखे थे। एनएनसी खाना की तलाश में एक समुद्र किनारे जाता है ताकि वहाँ से वह कुछ मछलियाँ पकड़ पाए, लेकिन ये बिल्कुल व्यर्थ होता है। लेकिन सामने नदी के बीच में उसे एक ग्रीन आइलैंड, एक टापू दिखाई पड़ता है। भाग्य से उसे वहां एक बोट भी मिल जाता है और वह उस बोट के साथ उस टापू पे पहुंच जाता है, जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, जहां पेड़ पे बहुत सारे नट्स लगे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नट्स नहीं तोड़ पाता है। लेकिन वहीं एक कुटिया से एक साधु, एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है जो उसे एक जादुई घड़ा देता है। उसकी व्यथा, उसकी दुर्दशा को सुनने के बाद, दरअसल यह जादुई घड़ा से जब भी कोई खाना मांगता था तो इससे बहुत ही स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवान निकलते थे। यह एक जादुई घड़ा था। वह लेकर वह अपना घर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ से उसकी लालच की कहानी स्टार्ट होती है और वह इतना लालची हो जाता है कि इस घड़े के बारे में वो अपने माँ और छोटे भाई बहनों को भी नहीं बताता है। दरअसल जब भी उसकी माँ और छोटे भाई बहन खाना की तलाश में बाहर जाते थे तो यह बहाना बनाकर घर पे रुक जाता था और चुपके से उस घड़े के पास जाकर वह जादुई शब्द कहता था और घड़े से अच्छे अच्छे पकवान, खाना के सामान, स्वादिष्ट व्यंजन निकलते थे और वह उसे खाता था। यह बहुत दिनों तक चलता है। उसके छोटे भाई बहन खाना के अभाव में काफ़ी पतले होते जा रहे थे और यह खा खा के मोटा होते जा रहा था। एक बार उसके छोटे भाई को संदेह होता है, शक होता है। वो सोचता है कि हम लोग इतने पतले होते जा रहे जबकि ये इतना मोटा हो रहा है, और उसे कंफर्म करना था, उसे यह जानना था कि इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है। और एक दिन वह घर पे रुक जाता है। दरअसल एनएनसी को इसके बारे में नहीं पता था। उसे लगता है कि वह घर पे अकेला है और वह उस घड़े के पास जाके उस जादुई शब्द को दोहराता है और उस घड़े से बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन, पकवान निकलते हैं और वो उसे खाता है। और इधर उसका छोटा भाई ये सारी चीज़ें देख रहा था, सुन रहा था, और वो छोटा भाई अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। उसकी माँ अगले दिन बहाना करके घर पे रुक जाती है और एनएनसी को जबरन घर से बाहर भेजती है किसी काम से, लाइक तुम खाना लेकर आओ या खाना जाके अरेंज करो कहीं से। और जब वो चला जाता है तो एनएनसी उस घड़े को लेकर वहीं गांव के बीच में चली जाती है, क्योंकि गांव में एक एनएनसी का ही परिवार नहीं बल्कि बहुत सारे परिवार थे जो भूखे मर रहे थे। और एनएनसी बार बार उस जादुई शब्द को दोहरा रही थी कि घड़ा, तुमने जो वह बूढ़े व्यक्ति के साथ किया, तुमने वह जो बूढ़े व्यक्ति के लिए किया वो हमारे लिए भी करो। और इस शब्द को दोहराने के बाद, इस वाक्यांश को कहने के बाद उस घड़ा से खाना निकलने लगा और एनएनसी की माँ यह खाना लोगों में बांटने लगी। और इसी तरह से 50 बार करीबन वो इन वाक्यांशों को दोहराती है, वाक्य को दोहराती है और उसे खाना मिलते रहा। लेकिन 50 से 51वां बार जो वो शब्द को कहती है तो वह घड़ा टूट जाता है, पिघल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और एनएनसी को जब इस बारे में पता चला तो वो काफ़ी रोता है। रोते रोते फिर से वो नदी के बीच में टापू पे उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने जाता है और सारी कहानी बताता है। तो कहानी को सुनने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति को यह एहसास होता है कि यह बहुत ही मतलबी, बहुत ही लालची है और इस बार घड़ा की जगह वह उसे एक डंडा देता है
एक स्टिक देता है और कहता है कि इस स्टिक के सामने भी तुम्हें वही कहना है कि स्टिक तुम वह बूढ़े व्यक्ति के साथ जो किए मेरे साथ भी करो। और यह कहते ही स्टिक जोर जोर से हवा में उछाल के साथ उस पे गिरने लगता है, मतलब उसे पीटने लगता है। यह एक जादुई स्टिक था, जादुई छड़ी था, जादुई डंडा था जो उसे बार बार पीटने लगा और वह जल्दी से वहां जान बचा के भागता है और इस तरह से उसे लालच का सजा मिल जाता है। इसीलिए बच्चों आप लोग सुने होंगे कि लालच बुरी बला होती है, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। तो इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड द फर्स्ट वन इज द कंट्री वेयर एनएनसी लिव्ड वाज स्ट्रक बाय द। जिस देश में एनएनसी रहता था वह किसी से प्रभावित था। द फर्स्ट ऑप्शन इज ए अर्थक्वेक, बी फ्लड, सी फेमाइन, डी साइक्लोन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी फेमाइन मीन्स अकाल। सेकेंड, एनएनसी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बट एनएनसी किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही चीज उसके दिमाग में चल रहा था। वो क्या था? वाटर, फूड, फ्रूट्स, मनी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी फूड। वो सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा था। थर्ड, एनएनसी सो अ ग्रीन आइलैंड इन द सी एंड क्लाइम्ड इनटू अ लिटिल। एनएनसी उस समुद्र में एक ग्रीन आइलैंड, एक टापू देखता है और वह कौन से छोटी चीज पे चढ़ जाता है? ब्लू बोट, ब्लैक बोट, रेड बोट, ग्रीन बोट and the correct option is option C, red boat. Fourth, the old man went into his house and brought a little. Old man अपने घर में जाता है और क्या एक छोटा सा चीज लेकर आता है? गिफ्ट, boat, stick, nut and the correct option is B, boat. Now question number B is answer in one word and the first one is what is the name of the boy in this story? इस कहानी में लड़के का नाम क्या है? That is एनएनसी। Second, what did the boy see in the sea? वह लड़का समुद्र में क्या देखा? And the answer is green island. Third, how many big nuts fell into the sea? कितने बड़े बड़े नट्स समुद्र में गिर जाते हैं? And the answer is 7. Fourth, who came out of a little house in the forest? जंगल में उस छोटे घर से कौन बाहर निकल कर आता है? And the answer is old man. Fifth, where did एनएनसी's mother go with the pot in her hands? एनएनसी की माँ उस पोट को, घड़े को अपने हाथों में लेकर कहाँ चली जाती है? एंड द आंसर इज स्क्वायर मीन्स चौराहा पे, बीच गांव में चली जाती है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज एनएनसी एंड हिज लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर वेर वेरी हंग्री। स्टूडेंट्स, आंसर मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसान हो। द सेकेंड इज एनएनसी tried to climb up the tree and get the nuts. Third, the wind carried the nuts far away. हवा जो है नट्स को अपने साथ बहा ले जाती है। Fourth is एनएनसी did not want to give the pot to his mother. एनएनसी वह जादुई पोट अपनी माँ को नहीं देना चाहता था। Fifth is NNC left the boat with the blank in it and the answer is stick. यहाँ आप stick लिखेंगे। Now question number D is state true or false for the following statements. The first one is NNC always thought for others. NNC हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करता था। That is false, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वह एक लालची मतलबी लड़का था। The nuts were laughing at him. That is true. Third,
एन ओल्ड ओमेन केम आउट ऑफ द हाउस। उस घर से एक ओल्ड ओमेन, एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। दैट इज फॉल्स, क्योंकि वहां से ओमेन नहीं बल्कि एक मैन बाहर निकल कर आता है, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। फोर्थ, एनएनसी पुट द पोट इन सम डार्क प्लेस। एनएनसी उस जादुई बर्तन को कहीं अंधेरे में छिपा के रख देता है। दैट इज ट्रू। फिफ्थ, द ओल्ड मैन गेव एनएनसी अनदर पोट। ओल्ड मैन एनएनसी को एक दूसरा पोट देता है। दैट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिविंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, काफ़ी आसान वर्ड्स है, लाइक हंग्री, आइलैंड, पेमाइन, डिनर, शेयरिंग, सारा आप हिंदी मीनिंग जानते होंगे और इससे आपको सेंटेंसेस बनाना है तो बेहतर होगा आप ये खुद से भी कर सकते हैं, सेंटेंस अपने खुद से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन मैंने भी यहाँ कुछ लिख रखा है आपके लिए, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट इज हंग्री मीन्स भूखा, चिल्ड्रेन आर हंग्री, बच्चे भूखे हैं। सेकेंड इज आइलैंड, इट वॉज अ ग्रीन आइलैंड। थर्ड इज फेमाइन, देयर इज अ फेमाइन इन मेनी विलेजेस, फेमाइन मीन्स अकाल। फोर्थ इज डिनर, इट वॉज अ वंडरफुल डिनर। शेयरिंग, शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। Now next is question number F, that is answer the following questions in short। और बच्चों इसे मैं इस वीडियो के लास्ट में रखा हूँ, इससे पहले बुक में दिए गए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। नाउ फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए इज मैच द सिनोनिम्स एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और जिस तरह से आप सामने सामने भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ये टेबल मैं यहाँ बना दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट इज सिनोनिम्स मीन्स बच्चों सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड जो होते हैं। फर्स्ट इज स्टोरी, स्टोरी, और आप इसे मैच करेंगे ई फेबल से, इसका मतलब भी कहानी होता है। सेकेंड हंग्री, हंग्री को आप मैच करेंगे डी से, दैट इज स्टार्विंग मीन्स भूखे मरना, भूखे होना। थर्ड इज सी शोर मीन्स समुद्र तट, इसे आप मैच करेंगे सी कोस्ट से। फोर्थ इज आइलैंड, फोर्थ को आप मैच करेंगे, इसे भी आइल्स आइलैंड ही पढ़ते हैं, ये भी आइल्स से मतलब आइलैंड ही होता है। द फिफ्थ इज लिटिल, और इसे आप मैच करेंगे बी स्मॉल से, लिटिल स्मॉल बोथ आर क्वाइट सिमिलर। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना है और आप बच्चों को पता होगा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ए, rearrange the flowing words in proper order to make meaningful sentences and write them in the space provided। तो यहाँ पे आप jumbled word देखेंगे, सारे words जो है these are words but this is not sentence। ये group of words तो है लेकिन इसे sentence नहीं कह सकते, क्योंकि sentence तभी कहलाता है जब group of words से एक प्रॉपर सेंस निकले, उसका कोई एक मतलब हो। सिर्फ सारे वर्ड्स लिख देने से वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। इट मस्ट बी अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो चलिए इसे प्रॉपर सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। द रेन माइस अवे द केट फ्रॉम, ठीक है, सारे वर्ड से अब इसे हम लोग प्रॉपर इस तरह से अरेंज करेंगे। द माइस रेन अवे फ्रॉम द केट। सेकेंड, एक्साइटेड ऑल वेरी वी वर, we all were very excited। Third, what a beautiful rose। Fourth, did you lose the match? Fifth, the cookies are very delicious। Now this is over। सारा यहाँ पे सारे एक्सरसाइज वगैरह को हम लोग कंप्लीट करते हैं। Now it's time to complete question answer। Okay, now let's see question answer। Question number F is answer the following questions in short। The first question is who was Anansi? Anansi कौन था? Answer, Anansi was a poor and greedy boy। वह एक गरीब और बहुत ही लालची लड़का था। Second question, who were very hungry and why? कौन बहुत भूखे थे और क्यों? Anansi and his little brothers and sisters were very hungry because there was a great famine in the country where they lived। Anansi और उसके भाई, छोटे भाई बहन भूखे थे क्योंकि वह जिस देश में रहते थे वहाँ पे अकाल मीन्स खाने की कमी थी।
Now third question is, what did Anansi do as soon as he came to the Green Island? जैसे ही अनंसी ग्रीन आइलैंड पहुंचता है वह क्या करता है? As he came to the Green Island, he got out of the boat, stood under the tree and looked up at the big nuts high above him. He tried to climb up the tree and get the nuts, but he fails. तो जैसे ही वो ग्रीन आइलैंड पहुंचता है वो बोट से उतरता है सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये पेड़ था नट्स का। वह ऊपर नट्स की ओर देखता है और वह उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है एंड गेट द नट्स, और वह नट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फेल हो जाता है। वह नट्स तोड़ तो पाता है लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाता। सारे के सारे नट्स समुद्र में गिर जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डिड एनएनसी टेल द ओल्ड मैन? एनएनसी उस ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति से क्या कहता है? द आंसर इज, एनएनसी टोल्ड हिम अबाउट द फेमाइन एंड अबाउट हिज हंग्री पीपल। एनएनसी उस बूढ़े व्यक्ति से उसके देश में चल रहे अकाल भूखमरी के बारे में बतलाता है और वहाँ के लोगों को बारे में भी बतलाता है कि किस तरह से लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं। देन ही टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट द नट्स, और उसके बाद वो अपनी नट्स वाली कहानी भी बताता है कि किस तरह से वो नट्स तोड़ता है, लेकिन सारे के सारे नट्स समुद्र के लहरों के साथ बह जाता है। एंड देन स्टार्टेड क्राइंग, और वह इस कहानी को बताने के बाद बेचारा रोने लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ वाज द पोट डिस्ट्रॉयड? यह जादुई पोट जो था वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है? आंसर, एनएनसी's mother took the pot to the village square and spoke the magical words to the pot many times, and the pot gave food to the hungry people. But when she spoke to the pot for the 50th time, the pot melted and got destroyed. तो एनएनसी की माँ क्या करती है? वह पोट को वो गांव के एक चौराहे पे ले जाती है और वहाँ उस पोट से वो वही मैजिकल वर्ड्स कहती है, जिस मैजिकल वर्ड्स के कहने के बाद उस पोट, उस जादुई बर्तन से खाना निकलता है और लगभग वो उस जादुई शब्द को, वाक्य को 50 बार दोहराती है और 50 बार उस घड़े से खाना निकलता है और वो खाना को उस गांव वालों के बीच में बांट देती है। एनएनसी की माँ खाना को गांव वालों के बीच में बांटती है, लेकिन जैसे ही 50 के बाद 51वां बार वो बोलती है तो यह घड़ा दरअसल मेल्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता, बर्बाद हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। हाउ डिड एनएनसी फाइंड द ग्रीन आइलैंड? एनएनसी वह ग्रीन आइलैंड पे कैसे पहुंचती है, कैसे उसे वो ग्रीन आइलैंड मिलता है? ठीक है। वंस एनएनसी सेट ऑन द सी शोर टू कैच अ लिटिल फिश बट डिड नॉट गेट एंड सडनली ही सॉ अ ग्रीन आइलैंड इन द सी। तो एक बार एनएनसी खाने की तलाश में समुद्र किनारे पहुंच जाता है ताकि वहां से वह कुछ मछलियां पकड़ पाए, लेकिन वह दरअसल पकड़ नहीं पाता और उसी समय अचानक उसकी नज़र समुद्र में ग्रीन आइलैंड की ओर जाती है। How many times did एनएनसी try to get the nuts and how? कितने बार एनएनसी वो नट्स पाने की कोशिश करता है और कैसे? Did he got them? क्या उसे नट्स मिलता है? चलिए, 7 times he tried to get the nuts. तो वह 7 बार 7 टाइम नट्स पाने की कोशिश करता, तोड़ने की कोशिश करता। He tried to throw it into his little boat, और तोड़ने के बाद नट्स को वो अपने बोट में फेंकने की कोशिश करता है। बट एवरी टाइम द नट्स फेल इनटू द सी, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है और नट्स समुद्र में गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गेट देम, और इस तरह से उसे उस बेचारे को एक भी नट नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट कन्वर्सेशन टुक प्लेस बिटवीन द ओल्ड मैन एंड एनएनसी? एनएनसी और उस बूढ़े व्यक्ति के बीच में क्या बातचीत होती है? आंसर, एनएनसी टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट द फेमाइन एंड हिज हंग्री पीपल। एनएनसी उस बूढ़े व्यक्ति को
उसके गांव में चल रहे अकाल और वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वहाँ लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। देन ही टोल्ड हिम अबाउट द नट्स ऑल्सो, और उसके बाद वो अपने साथ हुई नट्स वाली कहानी भी उसे बताता है। द ओल्ड मैन टोल्ड हिम नॉट टू क्राई एंड ही गेव हिम अ मैजिकल पोट। ओल्ड मैन एनएनसी को कहता है कि रो मत, और वह उसे एक मैजिकल पोट देता है विच गिव्स डिलीशियस फूड, जिस पोट से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन निकलता है जादू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड एनएनसीज ब्रदर गेट टू नो अबाउट द पोट। एनएनसी का भाई इस जादुई पोट के बारे में कैसे जानता है। वंस एनएनसीज ब्रदर थॉट दैट दे आर गेटिंग थिनर बट एनएनसी इज गेटिंग फेटर। तो एक बार एनएनसी के छोटे भाई के मन में ये ख्याल आता है, ज़्यादातर वो नोटिस करता है कि वो सारे भाई बहन, उसकी माँ, सारे लोग पतले होते जा रहे, लेकिन एनएनसी दिन प्रतिदिन मोटा होते जा रहा था। ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट एंड वन डे स्टेड एट होम। वह इसके पीछे का रहस्य जानना चाहता था और एक दिन बहाना बनाकर घर पे वो छुप कर रह जाता है। एनएनसी थॉट दैट नोबडी वाज एट होम। एनएनसी को लगता है कि घर पे कोई नहीं है, वह घर पे अकेले है। टुक हिज पोट एंड सेड द मैजिकल वर्ड्स। तो वह पोट को निकालता है और वही मैजिकल वर्ड्स को वह दोहराता है। एंड न्यू अबाउट हिज सीक्रेट पोट, और इस तरह से उसका भाई जो है उसके सीक्रेट पोट के बारे में जान जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट लेसन डिड एनएनसी लर्न इन द एंड। और इस कहानी के अंत में एनएनसी क्या सबक सीखता है, क्या सीखता है वो। एनएनसी लर्न अ ग्रेट लेसन अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। एनएनसी एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखता है शेयरिंग एंड केयरिंग के बारे में, कि चीज़ों को शेयर करना चाहिए और एक दूसरे का केयर करना चाहिए। ही लर्न्स टू शेयर एवरीथिंग विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और अब वह हर चीज़ अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना सीख जाता है। तो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।